अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 कारोबारों में से कोई एक कारोबार चूज कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। ये दुनिया आज से करोड़ों अरबों साल पहले बनी और ये शायद अरबों करोड़ों साल मजीद चलेगी। यहां इस कुर्रा अर्ज पर शायद मजीद अरबों साल इंसान आबाद रहेंगे। लिहाजा मेरा जाती ख्याल है कि इंसान जब तक यहां रहेगा उस वक्त तक यहां 5 बिजनेसेस भी कायम रहेंगे। ये बिजनेस भी उस वक्त तक इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। मैं इन बिजनेसेस को वो बिजनेस जिन्हें कभी जवाल नहीं आएगा या वो 5 बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे कहता हूं। और जो भी नौजवान मुझसे बिजनेस आइडियाज लेने आते हैं या मुझसे बिजनेस सीखने आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप इन 5 में से किसी एक बिजनेस के साथ जुड़ जाएं। आप और आपकी नस्लों के पास कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आप कम से कम 5 नस्लों तक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। मैं आज वो 5 बिजनेस आपके सामने रखूंगा। मैं आपको ये बिजनेस करने का तरीका और इनकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ये अब आपका कमाल होगा कि आप ये बिजनेस कैसे और कब शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं। तो चलिए हम जादू के 5 बिजनेस डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेहरबानी फरमाकर इस सुर्ख निशान पर उंगली भी रख दें और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपका माइंड बदल देगा। दुनिया में ना खत्म होने वाला 5वां कारोबार है इलाज। हम इस तरतीब को उल्टा स्टार्ट करते हैं, 5 से पहले की तरफ आते हैं। तो 5वां बिजनेस है इलाज। हम इंसान जब से दुनिया में आए हैं हम बीमार हो रहे हैं और हम जब तक इस जमीन पर रहेंगे हम बीमार होते रहेंगे। चुनांचे अद्वियात और इलाज के कारोबार को कभी जवाल नहीं होगा। आप ये कारोबार शुरू करते हैं, आपके पास कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आप इस शोबे में क्या क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर बन सकते हैं, हकीम, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्स या वार्ड बॉय बन सकते हैं। आप छोटा सा क्लिनिक भी बनाकर किराए पर दे सकते हैं। आप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बना सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर का सर्टिफिकेट लेकर मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। आप अपनी अद्वियात भी बना सकते हैं। आप एलोपैथिक अद्वियात बनाइए, होम्योपैथिक स्टोर बनाइए या फिर आप देसी अद्वियात का स्टोर या पंसारखाना बना लें। आप फूड सप्लीमेंट्स का कारोबार भी कर सकते हैं। आप एक छोटा सा अस्पताल या क्लिनिक भी बना सकते हैं। आप मैटरनिटी होम भी बना सकते हैं। आप हामला खवातीन की ट्रेनिंग का इदारा भी बना सकते हैं या फिर आप जिस्मानी माजूरों की ट्रेनिंग का इदारा बनाकर भी चला सकते हैं और आप हर्बल मेडिसिन भी बना सकते हैं। लेकिन ये कारोबार करते हुए आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए, ये बात बल्कि पल्ले बांध लीजिए कि आपको इस कारोबार के लिए एजुकेशन भी चाहिए होगी, ट्रेनिंग भी और तजर्बा भी। आप इसमें से जो भी चूज करें आप इसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि इसके बगैर यह काम नहीं हो सकेगा। मैं चौथे बिजनेस की तरफ आने से पहले आपको एक मिसाल भी देता चलूं। मुझे जर्मनी में स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर फिजियोथेरापी के एक सेंटर में जाने का इत्तेफाक हुआ। यह सेंटर एक ही फैमिली 150 साल से चला रही थी। पूरी दुनिया से लोग यहां इलाज करवाने आते हैं। आप कुछ ना करें, आप चंद मालिशें जमा करें और मालिश सेंटर बना लें। यह भी आपको 10, 15, 20 साल कमा कर देता रहेगा। आप डेंटल क्लिनिक भी बना सकते हैं। आप नाक, कान और गले का क्लिनिक भी बना सकते हैं और आप एक्सरे और ईसीजी की लैब भी बना सकते हैं। आपको कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। आप यह काम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं और आप जाती तौर पर इस काम के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। हमेशा जिंदा रहने वाला चौथा कारोबार है एजुकेशन। ये दुनिया जब से शुरू हुई तालीम का सिलसिला भी उस वक्त से शुरू हो गया और ये दुनिया जब तक मौजूद रहेगी तालीम भी उस वक्त तक मौजूद रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप में हर चीज बंद हो गई थी। अगर खुले रहे थे तो तालीमी इदारे खुले रहे थे। जर्मनी में हाइडेलबर्ग और गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी और बरतानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जंग के दौरान एक भी दिन बंद नहीं हुई। जापान में एटम बम के हमले के बाद हुकूमत ने सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोली थी। हिरोशिमा और नागासाकी से बच्चों को निकालकर दूर से शहरों में रखा गया था और अगले ही दिन इन्हें स्कूल पहुंचा दिया गया था। चाची, आप अगर कोई मुस्तकिल कारोबार करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन का बिजनेस शुरू करते हैं। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। एजुकेशन के अंदर भी बेशुमार शाखें हैं। मसलन आप स्कूल बना लें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल लें, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइज ले लें, आप टीचर बन जाएं, आप ट्यूशन सेंटर या एकेडमी खोल लें,
आप जो भी फन जानते हैं, आप वो फन दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। आप मुख्तलिफ शोबों के नोट्स लें, उनकी फोटोसेट करवाएं और ये बेचना शुरू कर दें। आप नोट्स की किताबें छाप लें। आप दरसी किताबों, यूनिफॉर्म्स या स्टेशनरी की छाप्स बना लें। आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देना शुरू कर दें। आप लाइब्रेरी बना लें या फिर आप कैरियर काउंसलिंग शुरू कर दें। आपका काम, यकीन करें, आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा कायम रहने वाला तीसरा कारोबार कंस्ट्रक्शन है। इंसान घर के बगैर नहीं रह सकता। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि दो ऐसी चीजें हैं जिनकी खुदा को भी जरूरत है, अल्लाह ताला को भी जरूरत है। एक घर, क्योंकि दुनिया के हर मजहब में अल्लाह ताला का घर मौजूद है, और दूसरा तारीफ। अल्लाह ताला ये कहता है कि मेरी तारीफ करो। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में, तो तारीफ करना सीखें और घर बनाना शुरू करें। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपके साथ शामिल हो जाएगी। इंसान घर के बगैर नहीं रह सकता, ये वो हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा। चौथे, आप ये काम शुरू करें और पूरी जिंदगी शानदार गुजारें। आप आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, मिस्त्री, मजदूर या ठेकेदार बन सकते हैं। मार्केट में 62 किस्म का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। आप इसमें से कोई एक या दो चीजें बेचना शुरू करते हैं। आप डिजाइन्स की वेबसाइट ही बना लें और आप रजिस्ट्री या फर्द के कागजात तैयार करना शुरू करते हैं। आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। आप तैयार घर भी बेच सकते हैं। पूरी दुनिया में तैयार घरों की दो मार्केट्स हैं, सस्ते या फिर महंगे घर। दुनिया में घरों की मिडिल क्लास मार्केट अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास लोग अपना घर खुद बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि गरीब और अमीर दोनों के पास घर बनाने जैसी बक के लिए वक्त नहीं होता। चाहे आप सस्ते घर बनाएं या फिर आप इंतहाई महंगे घर बनाएं, लोग आपसे घर खरीद लेंगे। ये कितना बड़ा काम है, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के 80% अमीरों का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, जबकि दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गर्दिश कर रही है। आप भी इसमें छलांग लगाइए और मजे कीजिए। दुनिया में हमेशा रहने वाला दूसरा कारोबार कपड़ों का बिजनेस है। यह बिजनेस भी कभी खत्म नहीं होगा। लिहाजा आप बुटीक बनाइए या फिर सिले सलाए कपड़े बेचना शुरू कर दीजिए। आप दिनों में अमीर भी हो जाएंगे और नस्लों तक पैसा भी कमाएंगे। लेकिन आप इस कारोबार में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए, गरीब और अमीर दोनों आपके ग्राहक नहीं होंगे। आपके ग्राहक मिडिल क्लास लोग होंगे। क्यों? क्योंकि गरीब अपने कपड़े खुद सिलवाता है, जबकि अमीर बैनुल कौमी ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं। ये महंगे कपड़े खरीदते हैं और ज़ाहिर है आप उस लेवल का कपड़ा नहीं बना सकेंगे। चुनांचे आप अगर बुटीक बनाना चाहते हैं तो फिर आप मिडिल क्लास को जहन में रखकर काम शुरू करें। दुनिया में कपड़ों से मुतालिक 31 काम हो सकते हैं। आप कपास, धागे या कोरे कपड़े का काम कर सकते हैं। आप कपड़ा रंग सकते हैं। आप होलसेल में कपड़ा बेच सकते हैं। आप रिटेलर बन सकते हैं। आप दर्जी बन सकते हैं। आप बुटीक बना सकते हैं। आप बेडशीट्स की फील्ड में जा सकते हैं। आप जराबें, बनियाने और कच्छे बना सकते हैं। आप स्वेटर और जैकेट्स की मार्केट में जा सकते हैं। आप बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के कपड़े बना सकते हैं। और आप शादी ब्याह और पार्टी ड्रेसेस का कारोबार भी कर सकते हैं। यह काम भी कभी खत्म नहीं होगा, आप बस करने वाले बने। और कभी खत्म न होने वाला पहला कारोबार खुराक का बिजनेस है। गले से लेकर कुक्ड फूड तक खुराक की एक तवील मार्केट आपके सामने खुली पड़ी है। आप किसी एक साइड से काम शुरू कर दें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। इस बिजनेस का सिर्फ एक गुर है और वो गुर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें आप जो जो गरीब ग्राहकों की तरफ आते जाते हैं, खुराक की क्वालिटी कम और क्वांटिटी में इजाफा होता जाता है। और आप जो जो ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, क्वांटिटी कम होती जाती है और क्वालिटी बढ़ती जाती है। खाना सर्व करने का माहौल भी महंगा होता चला जाता है। आपने 5 स्टार होटलों में देखा होगा कि मेज और अमला दोनों महंगे होते हैं, लेकिन खुराक की मकदार इंतहाई कम होती है। चाहे आपने गरीब, मिडिल क्लास या अपर क्लास, सबसे पहले अपने ग्राहकों का तायुन करना है और फिर काम शुरू करना है। आप फर्ज कर लीजिए आप एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं। आपने अगर उस मोहल्ले में कॉफी शॉप बना ली या फिर आप पौश इलाके में चले गए, वहां आपने लस्सी या अलीम की दुकान खोल ली, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? आप यकीनन फेल हो जाएंगे। वैसे आप ग्राहकों का फैसला पहले करें और खुराक का बिजनेस फिर शुरू करें। आपको जिंदगी में कोई दूसरा कारोबार नहीं करना पड़ेगा।
खुराक के बिजनेस को सेंचुरी बिजनेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुराक के 100 बिजनेस हैं। आप इनमें से कोई एक बिजनेस ले लें। आप अचार, चटनी और मुरब्बे बनाना शुरू कर दें। आप चाय, लस्सी और जूस का कारोबार शुरू कर दें। आप फ्रूट्स और सब्जियां बेचना शुरू कर दें। आप राशन की दुकान खोल लें। तेल, घी, मसालों और चीनी का स्टोर बना लें, या कोई चाय खाना या रेस्टोरेंट बना लें। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। आप इन 5 में से किसी एक शोबे का कोई काम शुरू कर दें, आप और आपका खानदान इंशाल्लाह करोड़ों रुपए भी कमाएगा और आप कई नस्लों तक खुशहाल भी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड जरूर तब्दील करें।